बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा आज 5 जून है और ये हमारा 3rd लेक्चर है। कल हम लोगों ने कंडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है कन्वेक्शन। मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके हैं, जिनमें हमने कंडक्शन पढ़ लिया है, सेकंड कन्वेक्शन है एंड थर्ड हमारे पास है रेडिएशन। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कन्वेक्शन। बेटा आप लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड चीज़ को गर्म करने का जो तरीका है वो कंडक्शन है, लेकिन अब सॉलिड को छोड़ के बाकी लिक्विड और गैसेस बचती हैं, उनके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन स्प्रेड हीट बाय मेकिंग मॉलिक्यूल मूव। कन्वेक्शन जो है वो अपनी हीट किस तरह स्प्रेड करता है, मॉलिक्यूल को मूव करा के। हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल मूव नहीं होते, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल मूव होते हैं। कंडक्शन में मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते थे और वाइब्रेट करने से अपनी हीट ट्रांसफ़र करते थे टकराने के ज़रिए, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं और ख़ुद जाके हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीटिंग लिक्विड एंड गैसेस। बेटा आप लोग को पता है लिक्विड और गैसेस मूव कर सकती हैं क्योंकि उनमें एटम मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड चीज़ें मूव नहीं करती, वो अपनी जगह पे स्टिल रहती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके एटम और मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। तो कन्वेक्शन जो है इसीलिए लिक्विड और गैसेस में होती है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल आर एबल टू मूव ईजिली विद इन लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए है। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नीचे थोड़ी सी दी हुई है आपके आसानी के लिए। एज द मॉलिक्यूल आर हीटेड, कहते हैं जैसे ही हम लोग मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, मतलब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स को, दे टेक द हीट विद दैम व्हेन दे मूव। कहते हैं वो जब मूव करते हैं, जैसे ही किसी एटम या मॉलिक्यूल को हीट मिलती है तो उनमें एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूवमेंट की एनर्जी। वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो मूव करते करते अपने साथ हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं एंड ट्रांसफ़र इट टू अदर मॉलिक्यूल्स। चूँकि लिक्विड और गैस के एटम और मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो जब मूव कर रहे होंगे उनके रास्ते में जो भी एटम या मॉलिक्यूल आएगा उनसे टकराएंगे और उनको अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगे। कन्वेक्शन इज़ अ कॉमन इन एटमॉस्फेयर एंड इन द ओशंस। कहते हैं हमारी जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर आबो हवा है, हमारी इर्द गिर्द जितने भी हवा है, और हम ओशंस मतलब समुद्रों में, यही कन्वेक्शन के ज़रिए ही हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। बेटा आपने देखा होगा इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल ये है कि अगर हम एक गिलास में गर्म पानी लें और एक में ठंडा लें, हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स कर दें और उसको मिक्स करें, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा इक्वल हो गया होगा। उसकी वजह ये है कि जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल थे वो ठंडे पानी के मॉलिक्यूल के साथ टकराए, मूव करते गए और अपनी हीट भी साथ साथ ट्रांसफ़र करते गए। Molecule in hot gases and liquids are more spread out than they are in cold gases and liquids. बेटा मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब उनको हीट, एटम और मॉलिक्यूल्स को जब हीट मिलती है तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मॉलिक्यूल हॉट गैसेस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलते हैं। स्प्रेड आउट का मतलब है बाहर की तरफ फैलना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम चाय बना रहे होते हैं या दूध गर्म कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उबलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके एटम और मॉलिक्यूल को इतनी ज़्यादा हीट मिल चुकी होती है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं और वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। देन दे आर इन कोल्ड गैसेज एंड लिक्विड। कहते हैं ठंडी गैसेज या लिक्विड की बजाय गर्म गैसेस के एटम या मॉलिक्यूल, गर्म गैसेस या लिक्विड के एटम या मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा बाहर की तरफ स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। दे आर ऑल्सो लाइटर, और जितनी कोई गर्म होगी चीज़ उतनी ज़्यादा वो लाइटर होगी। लाइटर मीन्स वज़न में हल्की। दिस मीन्स दे राइज। राइज मीन्स ऊपर उठना। आपने देखा होगा जब हम चाय गर्म करते हैं, पहले तो वो सारी चाय नीचे ही होती है। जैसे ही हम उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाते हैं तो सारे मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देते हैं, वो उबलना शुरू हो जाती है। इसी तरह दूध भी उबलना शुरू हो जाता है। वो उबलना क्यों शुरू होता है? एक तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा, उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है मूवमेंट की। दूसरा वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और वो आसानी से ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं, हवा से भी हल्के हो जाते हैं। सो कन्वेक्शन मीन डैट, तो हम कह सकते हैं कन्वेक्शन का मतलब है इट इज़ हॉटर ऑन द टॉप बंक बेड देन ऑन द बॉटम बंक बेड। बेटा ये आपको डबल बेड नज़र आ रहा है जिसमें ऊपर भी सीट है और नीचे भी सीट है। नीचे वाले जो बेड की निस्बत ऊपर वाले बेड में ज़्यादा गर्म हवा है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है
वो ऊपर की तरफ फैलती है। तो जब ऊपर की तरफ फैलेगी तो जाहिर है ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ तो नहीं होगी। तो जो नीचे नहीं है तो नीचे ठंडक महसूस होगी, लेकिन ऊपर है तो ऊपर उसको गर्मी फील हो रही है। इसकी एक और एग्जांपल है, गर्मियों में आप लोग देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की निस्बत ठंडा होता है, या मोस्टली घरों में ग्राउंड फ्लोर ही होता है। हम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो हमारा ग्राउंड फ्लोर ठंडा है, जबकि हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है वो गर्म है, क्योंकि जो एयर है उसमें कन्वेक्शन के ज़रिए हीट फैली हुई है, और वो गर्म हवा जब लाइटर होके वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है तो हमारे नीचे वाले पोर्शन में नहीं रहती बल्कि ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती है। इसलिए ऊपर वाला पोर्शन गर्म है और नीचे वाला पोर्शन ठंडा है। हॉट एयर बलून्स आर एबल टू फ्लाई। इसी तरह आपने ये देखा होगा, इस तरह के बलून्स आपने देखे होंगे, हॉट एयर बलून्स, इनमें भी गर्म हवा भरी जाती है। गर्म हवा जब भर दी जाती है तो ये लाइटर होती है, वज़नी नहीं होती बल्कि हल्की हो जाती है। हवा से नॉर्मल हमारी जो हवा है हमारे एटमॉस्फेयर में उससे हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से ये इजीली हवा में ऊपर की तरफ उठ जाता है, उड़ना शुरू कर देता है, और इसके अंदर कोई भी इंसान बैठ के ईज़िली सैर कर सकता है। सो बेटा, आज की डिस्कशन में हमें पता चला कि कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए है। दूसरा, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं और साथ साथ हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा, कन्वेक्शन में जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो हॉट फॉर्म में लाइटर हो जाते हैं, कोल्ड फॉर्म में हैवी हो जाते हैं। इसलिए हॉट गैसेस और लिक्विड लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, और हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज़ करती है और ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए हमारा ऊपर वाला पोर्शन हमेशा गर्म और नीचे वाला पोर्शन हमेशा ठंडा रहता है। बेटा, ये पेज नंबर 77 है। कन्वेक्शन में आप लोग का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके समर पैक में दिया गया है, आपने ये भी लर्न करना है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में हीट के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन समर पैक में मौजूद है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आज आपकी डायरी हैं और आपने अच्छी तरह लर्न भी करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू। अल्लाह।